हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। कैसे हैं आप सब लोग? वेलकम टू योर ओन चैनल। सो गाइज, आज हम अपना ट्रांजिट वाला वीडियो कंटिन्यू करेंगे। जैसे हमने पिछले लास्ट टाइम वाले वीडियो में बात की थी जमुना असेंडेंट की, सैटर्न के ट्रांजिट की हम लोग यहाँ पे बात कर रहे हैं। और मैंने आप लोगों को बताया भी था कि काफ़ी सारे डबल ट्रांजिट्स हो रहे हैं, उनके बारे में भी कुछ थोड़ा सा बात करेंगे इस असेंडेंट को लेके, जो आज हम बात करने वाले हैं। और कुछ और चीज़ें ट्रांजिट्स को लेके हम लोग आज बातें करेंगे इस बारे में। मैंने इंग्लिश में भी वीडियोस डालना शुरू कर दिया है। जिन व्यूवर्स को इंग्लिश ज़्यादा कंफर्टेबल हो वो प्लीज़ दूसरा वीडियो देख सकते हैं, विच विल बी इन इंग्लिश। और उसमें लिखा होगा उसके हेडिंग में कि दिस वीडियो इज इन इंग्लिश, तो आप लोग उस पर देख सकते हैं। एंड हिंदी व्यूवर्स के लिए मैं ये वीडियो डाल ही रहा हूँ, तो साइमल्टेनियसली मैं दोनों वीडियोज़ डालूँगा। एंड ऑल्सो एज ऑलवेज, जैसे मैं आपको बताता हूँ, मैं अपने ब्लॉग्स वहाँ पे डाल रहा हूँ अपनी वेबसाइट पे। सो आप लोगों को कोई भी किसी और तरह की इन्फॉर्मेशन, जैसे मैंने आपको वहाँ पे बताया था, मैं वहाँ पे थोड़ा नक्षत्र की सीरीज़ पे फोकस करूँगा, तो वो आर्टिकल्स मैं डालता रहूँगा। तो आप लोग कुछ अगर पढ़ने हो नक्षत्र के बारे में, प्लैनेट्स एंड नक्षत्र बेसिकली, जो बहुत इंपॉर्टेंट होता है, बिकॉज जैसे मैंने आपको बताया कि हर प्लैनेट ट्रांजिट दशा हम लोग यहाँ पे बात कर ही रहे हैं, हाउसेस से रिलेटेड ये एक सीरीज़ यहाँ पे चल रही है। बट नक्षत्र बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं प्लैनेट की कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में। देखो, प्लैनेट की अपनी कैरेक्टरिस्टिक होती है, बट हर नक्षत्र में हर प्लैनेट डिफरेंटली बिहेव करता है, ठीक है। नॉट जस्ट द साइन, बट नक्षत्र प्लेज एन वेरी इंपॉर्टेंट रोल। तो वहाँ पर मैं नक्षत्र के ब्लॉग्स आर्टिकल्स डाल रहा हूँ, तो आप लोग उस पर जा सकते हैं, पढ़ सकते हैं अगर आप लोग इंटरेस्टेड हों तो, ठीक है। और वेबसाइट मेरी shikharvats.com है, तो आप लोग उस पर जाएँ और पढ़ें, ठीक। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो वीडियो इंटरेस्टिंग होने वाला है गाइज, तो इसको एंड तक ज़रूर देखिएगा। और आज हम बात करने वाले हैं जैसे यहाँ पर आप देख रहे हैं टॉरस असेंडेंट की। टॉरस यानी कि वृषभ असेंडेंट की, वृषभ लगन की हम बात करने वाले हैं आज। और जब वृषभ लगन में शनि जो है वो कहाँ गोचर करेंगे, वो करेंगे पाइसेस में 2025 में, मार्च के एंड में, और वो होगा इनका 11th हाउस, ठीक है। अब 11th हाउस आप लोगों को पता है, 11th हाउस अच्छा हाउस होता है सैटर्न के लिए। क्यों? सबसे पहली बात तो अगर कालपुरुष कुंडली देखो तो ये 11वां भाव होता है। 11वां भाव जो होता है एक्वेरियस। एक्वेरियस इज़ जो होता है ये आपका कुंभ जो होता है, एक्वेरियस जो होता है, ये आप लोगों का सैटर्न का मूल त्रिकोण साइन होता है। तो इसमें सैटर्न अच्छा फील करता है, अच्छे रिजल्ट्स देता है। तो 11वां घर वैसे भी सैटर्न के लिए अच्छा होता है। तो टॉरस असेंडेंट यानी कि वृषभ लगन वालों के लिए सैटर्न का जो ये शनि का जो गोचर यहाँ होने वाला है, ये 11वें घर में होने वाला है, पाइसेस साइन, ठीक है। तो अब आप जानते हैं सैटर्न के बारे में तो हम कई बार बात कर चुके हैं, तो उसके बारे में हम लोग ज़्यादा बात नहीं करने वाले। तो सैटर्न जो है वो 11वें घर में गोचर करेगा, तो यहाँ से वो आपके 3 हाउसेस को देखेगा। देखिए, एक तो देखेगा लगन को थर्ड एस्पेक्ट से, एक देखेगा आपके वो 5th उसको, और एक देखेगा वो आपके 8th हाउस को, ठीक है। ये 3 हाउसेस को आपके वो अपने एस्पेक्ट से देखेगा जब शनि का गोचर जो है वो 11वें घर में होगा वृषभ लगन वालों के लिए। अब देखो, मैं आपको जैसे बता चुका हूँ कि अभी जब मार्च में हमने बात की थी लास्ट वीडियो में भी, कि जब मार्च में शनि का गोचर यहाँ पर होगा, तब जुपिटर बैठा हुआ है ऑलरेडी यहाँ पर, ठीक है, इनके लगन में, वृषभ लगन वालों के लगन में ही बैठा हुआ है। तो और फिर सैटर्न भी यहाँ पे कुछ टाइम के लिए होगा, मुझे शायद 1 महीने के लिए आसपास या 1.5 महीने के आसपास ये डबल ट्रांजिट ये होगा। मतलब इसका इफेक्ट भी पड़ेगा और सैटर्न का इफेक्ट भी पड़ेगा, ठीक है। अब उसके बाद क्या होगा, जैसे ही देखो, ये हमने लास्ट वीडियो में बात की थी, बट मैं फिर बता देता हूँ जिन लोगों ने वो वीडियो नहीं देखी हो, कि जैसे ही फिर उसके बाद जुपिटर का ट्रांजिट यहाँ पहुँच जाएगा, ठीक है, और सैटर्न यहाँ पर होगा उस समय। अब आप देखो यहाँ से 1 2 3 4 5, ठीक है। तो नहीं, सॉरी, मैं गलत बोल गया। जैसे ही आप यहाँ पे देखो डबल ट्रांजिट जुपिटर का, मैं एक चीज़ मिस कर गया। जुपिटर का जो भी आप डबल ट्रांजिट देखो, जब सैटर्न यहाँ पाइसेस में आएगा, तो जुपिटर का ट्रांजिट जो है वो 1 2 3 4 5 वर्गो साइन में भी हो रहा है, और कन्या में भी हो रहा है, और वृश्चिक में भी हो रहा है। यहाँ से सैटर्न इसको एस्पेक्ट करेगा और इसको, तो लगभग 1 1.5 महीने के लिए ये 2 साइन, 2 राशियाँ जो हैं आपके वृषभ और वर्गो यानी कि कन्या, इन लोगों के लिए, टॉरस असेंडेंट के लिए, उनका लगन और उनका पंचम भाव दोनों ही पे प्रभाव पड़ेगा शनि और जुपिटर का, और इनसे रिलेटेड रिजल्ट्स मिल सकते हैं। बट यहाँ पे मैं एक चीज़ और आप लोगों को बताना चाहता हूँ, और वो ये होगी
कि जो आपका केतु है वो ऑलरेडी यहाँ पर गोचर करा हुआ है, ठीक है, जैसे कि राहु यहाँ पर करा हुआ है। तो केतु जो है वो फिफ्थ हाउस की, मैंने लास्ट उसमें वीडियो में भी ये बात बताई थी, केतु जो है पंचम भाव के कुछ रिजल्ट्स को रिस्ट्रिक्ट करेगा जब ये 3 गोचर यहाँ पे इफेक्ट कर रहे होंगे, केतु का, जुपिटर का, बृहस्पति का और शनि का। इन तीनों के गोचर जब यहाँ पर अपना प्रभाव डालेंगे तो कुछ ना कुछ रिजल्ट्स वो थोड़े से ब्लॉक करेगा। बट होगा क्या कि जैसे ही उसके बाद ये केतु, जुपिटर तो आपका चला जाएगा यहाँ पर इसमें जमनय में, ठीक है, और केतु क्या करेगा, आपका केतु आपका आ जाएगा सिंह में। केतु यहाँ पर आ जाएगा लगभग शायद डेट्स मुझे करेक्टली याद नहीं है, बट जून में शायद, कहीं ना कहीं तो कहीं जून में केतु का गोचर हो जाएगा सिंह राशि में, और जुपिटर का हो जाएगा शायद मई में जमनय में, ठीक है, यहाँ पर इनका गोचर हो जाएगा। अब देखिए इससे कितने इफेक्ट चेंजेस होने वाले हैं वो मैं आपको बताता हूँ टॉरस वृषभ असेंडेंट वालों के लिए। वैसे तो ओवरऑल है, पर इनके लिए कैसे कैसे होगा वो हम बात करते हैं। तो शनि इनका यहाँ आ जाएगा, और ये मैं अब बात कर रहा हूँ जब ये गोचर चेंज हो जाएंगे। जुपिटर आपका यहाँ आ जाएगा और केतु आपका यहाँ आ जाएगा, ठीक है। अब आप इससे देखना क्या होगा इन लोगों के। अब जब मैंने आपको बताया था शनि के गोचर से जब आप देखोगे तो 10वें एस्पेक्ट से शनि 8वें घर को देखेगा, जुपिटर अपने 7वें से, और 1 2 3 4 5 केतु अपने पंचम राशि पंचम एस्पेक्ट से इसके 8वें भाव को देखिएगा, ठीक है। तो 3 प्लैनेट का प्रभाव इनके 8वें भाव पे पड़ेगा, तो इसके रिलेटेड चीज़ें बहुत हो सकती है। 8वां भाव हमें पता है क्या होता है। 8वां भाव हमारा अनअर्नड इनकम, यानी कि जो हमारा कमाया हुआ धन नहीं होता, हमें कहीं से एकदम से मिल जाता है, जैसे कि लॉटरी से या स्टॉक मार्केट से या कहीं से एकदम इनहेरिटेंस जिसे हम बोलते हैं कि किसी की तरफ से, पिता की तरफ से या परिवार की तरफ से कहीं से एक जो धन हमने नहीं कमाया वो हमें मिल जाता है, वो होता है। फिर ये हाउस जो होता है, ये जो घर होता है, ये आपका होता है इसका एस्ट्रोलॉजी से रिलेटेड, अकल्ट से रिलेटेड, आपकी जितनी भी थोड़ा सीक्रेसी जिसे कहते हैं ना कि एकदम बिल्कुल डीप साइन होता है 8वां जाके, अगर देखा जाए तो ये वृश्चिक होता है साइन कालपुरुष जन्म पत्र के हिसाब से, तो बहुत ही डीप साइन होता है 8वां। तो ये थोड़ा सा सीक्रेट्स को लेके होता है, थोड़ी आपकी रिसर्च को लेके होता है, तो वो सब चीज़ें यहाँ पर दिखेंगी। तो करियर रिलेटेड चीज़ें, अगर कोई इस हाउस से रिलेटेड अपना करियर लेना चाह रहा है तो वो बहुत अच्छा रहेगा, या अगर ऑलरेडी है तो वहाँ पर उसके अच्छे होने के चांस हैं। 8वें हाउस से रिलेटेड चीज़ें, इन लॉज का, या आपके जो आपके पार्टनर हैं उनके माता पिता का भी घर माना जाता है, तो उनसे रिलेटेड चीज़ें में, उनकी तरफ से कोई हेल्प में, उनके से रिलेशन अच्छे होने में चीज़ों का प्रभाव पड़ेगा। देखो केतु अपना इफेक्ट डेफिनेटली डालेगा, बट जुपिटर और सैटर्न का ज़्यादा इफेक्ट पड़ेगा क्योंकि डबल ट्रांजिट का, तो कुछ ना कुछ चीज़ें यहाँ पे ठीक होंगी। और दूसरी चीज़ एक और है कि केतु बाद में आएगा, जुपिटर पहले आ जाएगा, कि जब तक केतु नहीं आता, जब तक केतु यहाँ नहीं है, यहीं पर बैठा हुआ है केतु, तो ये डबल ट्रांजिट आपका इस हाउस में हो रहा होगा, तब यहाँ आपको 8वें घर के चीज़ें मिलनी शुरू हो जाएंगी। लोगों का जो जिनका वृषभ असेंडेंट होगा हो सकता है उनका एस्ट्रोलॉजी की तरफ इंटरेस्ट बढ़े, या वो उधर की तरफ किसी से कंसल्टेशन करें या खुद सीखने की कोशिश करें, ऐसी चीज़ें होने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा हैं, ठीक। दूसरा, अब हम बात करते हैं सारे प्लैनेट्स को हटा के सिर्फ सैटर्न की, क्योंकि वही हमने आज का हमारा ट्रांजिट का वीडियो है। तो सैटर्न आपके पहले घर को यानी कि लगन को देखेगा, फिर आपके पंचम भाव को देखेगा और आपके अष्टम भाव को देखेगा। तो ये लगभग आपके इन 3 भावों को कनेक्ट कर रहा है। तो अब देखो पंचम, मैंने आपको पहले ही बताया था, जब तक केतु का गोचर है यहाँ पर वृषभ लगन वालों के लिए, तब तक वो चीज़ें शायद थोड़ा कम हो, पर जैसे ही केतु यहाँ पर आ जाएगा सिंह राशि में जून के बाद, तो तब सैटर्न का डायरेक्ट एस्पेक्ट होगा, और यहाँ पर जो लोग का कुछ लव रिलेशनशिप से रिलेटेड अगर किसी की कोई चीज़ है तो उसमें सक्सेस, यानी कि या कि बच्चों का अगर कोई प्लान कर रहा है तो उसमें सक्सेस मिलने के चांस। पर देखो जैसे मैं आपको हर बार बताता हूँ कि ये चीज़ें काफ़ी अलग अलग चीज़ों पर डिपेंड करेंगी। अब किन कुछ लोगों का ऐसा हो सकता है कि फॉर एग्ज़ाम्पल हो सकता है जुपिटर यहाँ पे बैठा हुआ, ठीक है, उनके चार्ट में पहले से, गोचर का नहीं, उनका अपना जुपिटर। अब जिनका जुपिटर यहाँ पे बैठा होगा और शनि की यहाँ पे 7वीं दृष्टि पड़ेगी गोचर करते हुए, उन लोगों के लिए रिजल्ट्स ज़्यादा अच्छे होने के चांस हैं, ठीक है। या फिर हो सकता है अगर यहाँ पे आपका शनि ही बैठा हो और शनि भी गोचर कर रहा है तो आपको रिजल्ट्स अच्छे मिलने के चांस हैं। पर अगर कुछ और प्लैनेट्स बैठे हैं, अगर यहाँ पे सपोज़ केतु बैठा, तो जब तक ये केतु का गोचर है तब तक आपको वो रिजल्ट्स नहीं देगा। आपको बच्चे होने में अगर आप लोग प्लान कर रहे हैं तो शायद वो नहीं होंगे, तो वो रिजल्ट्स नहीं देगा। जब केतु यहाँ से अपना गोचर करके यहाँ आ जाएगा और शनि देखेगा तब चांसेस बढ़ेंगे, ठीक है। तो मतलब ये है कहने का कि
चीज़ें हमें हमारे नेटल चार्ट, हमारे जो जिस चार्ट में हमारे पहले से जो प्लैनेट्स बैठे हुए हैं उनके हिसाब से चीज़ों का एनालिसिस और करना पड़ेगा। बट जैसे मैंने आपको बताया कि शनि के गोचर की जो दृष्टियाँ पड़ेंगी, वो दृष्टियों से आप लोगों को उन पर्टिकुलर हाउसेस में फ़ायदा मिलने के चांस है। देखो, जब लगन में आपकी तीसरी दृष्टि डालेगा तो यहाँ पर ये इंडिकेशन है कि 2.5 साल, अगले 2.5 साल वृषभ लगन वालों को अपनी सेहत का, अपने ऊपर ध्यान देने की ज़रूरत है। जब तक जुपिटर बैठा है कोई दिक्कत नहीं है, जैसे ही जुपिटर अपना गोचर बदलेगा और जेमिनी में जाएगा तो मिथुन राशि, मिथुन उसमें जाएगा तो सैटर्न का डायरेक्ट एस्पेक्ट होगा यहाँ पर आपका तीसरे का, और तीसरा जो भाव होता है उसका मतलब होता है कि आपको यहाँ पे कंटिन्यूस एफर्ट्स देने हैं। तो जो सैटर्न की चीज़ें हैं, जब नेटल सैटर्न की हम बात करते हैं, जो सैटर्न आपके बर्थ चार्ट में बैठा हुआ है, जब हम उसकी बात कर रहे हैं, तो जैसे प्रभाव वो अपनी दृष्टियों में देता है, टेम्परेरी प्रभाव देने के लिए गोचर होता है। तो 2.5 साल के लिए ये प्रभाव आपके एज इट इज़ रहेंगे, जैसे कि हम एक सैटर्न को तब देखते हैं जो सैटर्न या शनि आपके उस घर में बैठा है, जो आपके चार्ट में जैसा बैठा हुआ है। तो यहाँ पर तीसरी दृष्टि हमेशा जो शनि की होती है वो दिखाती है कि आपको उसके लिए लगातार काम करते रहना पड़ेगा, उस घर के लिए, उसकी चीज़ों के से रिलेटेड। तो लगन क्या है, लगन आप हो, आपको अपने ऊपर काम करना पड़ेगा अगले 2.5 साल, नहीं तो हेल्थ इश्यूज आने के भी चांसेस बढ़ेंगे। ठीक है, तो ये बहुत ज़रूरी हो जाता है। दूसरा एक और चीज़ भी है कि 7वीं दृष्टि जो है वो सिर्फ 5वें घर पे नहीं, वर्गो साइन पे भी पड़ती है। आप साइन भी देखो तो वर्गो साइन वैसे भी डिजीज़ का होता है, ये सभी के लिए है। तो शनि का सभी असेंडेंट्स, कोई भी लगन वाले हैं, सभी की शनि की कोई ना कहीं दृष्टि जो है वो 7वीं दृष्टि जो है, सॉरी, वो हम इस पे वर्गों पे ही पड़ेगी। घर कोई सा भी हो सकता है, जो साइन है, राशि है, वो छठी यानी कि वर्गो ही होगा सबके लिए। तो शनि वर्गों को एक्सपेक्ट करेंगे तो डेफिनेटली कुछ चीज़ें रिलेटेड होंगी। तो डिजीज़ से लेके अब किस किस कहाँ पे बैठता है, उन हिसाब से उन लोगों को ज़्यादा केयर करना पड़ेगा। तो वृषभ लगन वालों को भी अपने बॉडी पे, अपने ऊपर ध्यान देने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तो वो सबसे पहली चीज़ आ गई। ठीक है, कौन वहाँ पे आप लगातार एफर्ट करते रहें अगले 2.5 साल। ऐसा नहीं है कि कुछ मेजर, बट हाँ, आपको लगातार करना है। उसके बाद 7वें घर को देख रहे हैं, मैंने आपको बताया 5वें हाउस से रिलेटेड चीज़ें आपको मिल सकती हैं। एक चीज़ और है, अगर आप ध्यान से देखो तो 8वें घर से जो 5वां घर होता है, हम इसके बारे में पहले ही बात कर चुके हैं, वो यहाँ से दशम होता है। ठीक है, यानी कि 10th, यानी इसके कर्मों का, 8वें घर के कर्मों का पंचम होता है। तो यानी कि हो सकता है कि कुछ लोग जब ये आएगा, अगर कुछ लोग एस्ट्रोलॉजी या स्टॉक मार्केट या इन चीज़ों में काम करते हैं तो उनके लिए टाइम अच्छा साबित हो सकता है। क्यों? क्योंकि दोनों ही घर पे शनि अपनी दृष्टि डाल रहा है, यहाँ पे दशम, यहाँ पे सप्तम, 7वीं। तो ये दृष्टियाँ पढ़ने से आप लोगों को यहाँ के अच्छे रिजल्ट्स मिल सकते हैं। बट ये फिर वही बात आ गई कि जहाँ पर आपके नेटल चार्ट को, आपके चार्ट को भी एनालाइज करना पड़ेगा कि क्या क्या चीज़ें बैठ रही हैं, किस डिग्री में कब सैटर्न देख रहा है और कौन से डिग्री में आपके प्लैनेट्स यहाँ पे बैठे हुए हैं, किस नक्षत्र में बैठे हैं। तो वो सब चीज़ें हमें देखनी पड़ेंगी। ठीक है, बट ओवरऑल यहाँ पे ये इन दोनों हाउसेस के लिए काफ़ी अच्छा गोचर है शनि का। उसके बाद आपका आ गया 8वें घर में। 8वें घर का मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ कि 8वें घर में, 8वां घर किस चीज़ का होता है, किन किन चीज़ों में आपको शनि यहाँ पर बैठ के फ़ायदा दे सकता है। तो उन चीज़ों में करियर रिलेटेड कहीं ना कहीं से हो सकता है कि कोई अकस्मात, जिसे हम कहते हैं कि एकदम से ऑल ऑफ अ सडन वो अकस्मात धन की प्राप्ति होना, वो चीज़ें आपको अगले 2.5 साल में कुछ ना कुछ हो सकती है। या ऐसी कोई चीज़ कि आपको मिले और आप उसे कहीं लगाओ। ठीक है, वो चीज़ें आप उससे कोई फ़ायदा उठाओ। बिकॉज़ देखो, 11वां घर, एक और चीज़ आप देखो, आपके 11वें घर में, 11वें भाव में जा रहा है, जो कि गेन्स का हाउस होता है। तो सैटर्न यहाँ पे गेन्स तो देगा, थोड़े से डिले के साथ देगा, थोड़ा सा स्लो देगा, क्योंकि सैटर्न हमेशा डिले करता है, डिनायल, मतलब कि थोड़ा सा देरी करता है पर मना कभी नहीं करता। तो यहाँ पर आपको सैटर्न जो है, शनि जो है, वो रिजल्ट्स देगा, 11वें भाव के लाभ के घर देगा, लाभ की चीज़ों के फ़ायदे देगा, लाभ देगा, और वो इन दोनों हाउसेस से रिलेटेड अच्छा दे सकता है, क्योंकि लाभ की में पहुंच रहा है, देख रहा है इन हाउसेस को, तो इन्हीं से रिलेटेड आपके लाभ को दे सकता है। ठीक है, जैसे यहाँ पर बच्चे होने के चांस अगर कोई प्लान कर रहा है, यहाँ पर आपको पैसे के या आपके करियर बनाने के चांसेस ये सब अच्छे दे सकता है। ठीक है, तो चलिए गाइज, ये एक और मेरा एनालिसिस था आज आप लोगों के लिए, जो कि शनि का गोचर होने वाला है 2025 में, उसको लेके हम और भी ट्रांजिट्स पहले शनि का पूरा करेंगे, उसके बाद हम जुपिटर और आगे राहु केतु के ट्रांजिट्स पे भी आएंगे, क्योंकि उनमें भी थोड़ा टाइम है, फिर उनके बारे में बात करेंगे। बट अभी पहले हम सैटर्न की सीरीज़ पूरी करेंगे। तो अभी हमने 2 असेंडेंट कवर कर लिए हैं, मिथुन और वृषभ, दोनों लगन को हमने पूरा कर लिया है। और उसके बाद हम अगला लगन का बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और लाइक करें। और अगर कोई भी आपका क्वेश्चन या कमेंट हो तो ज़रूर पूछें, मैं आंसर देने की पूरा प्रयास करूँगा। ठीक है,
चलिए फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच, बाय।